मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की इसी कविता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बनी 2 वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित की। अपने भावुक संबोधन में प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बनाने वाले देश के वैज्ञानिकों का आभार प्रकट किया और लोगों से अपील की है कि कोरोना पर अभी लापरवाही ना बरतें। वैक्सीन लगाने का अभियान लंबा चलेगा। फिर एक दौर आएगा जब कोरोना के प्रति हुई हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी और तब कहीं आप निश्चिंत हो सकते हैं। कोरोना से जंग में हमने पूरा साल गंवाया है और अब जबकि वैक्सीन आ चुकी है तो कैसे धीरे धीरे हम इस खौफ से बाहर आएंगे, ये हम जानेंगे आज अपने एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करके। लेकिन पहले सुनते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन अभियान से पहले प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिए हैं। हमें नया प्रण लेना है। दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। और वैक्सीन की पहली खेप जो है उससे वैक्सीन लेने में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल हैं। उनसे बात की संवाददाता दीपाली नंदा ने। सर, वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है और एम्स की अगर हम बात करें तो किस तरह का इंतजाम यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिहाज से किया गया है, ये बताएं। सो आई थिंक हमने पूरे इंतजाम यहाँ किए हैं वैक्सीनेशन के लिए। हमारे यहाँ 3 वैक्सीनेशन सेंटर हम कर सकते हैं, 300 लोगों को वैक्सीनेट रोज कर सकते हैं। पूरा उनके लिए एरिया आपने देखा रेस्ट के लिए भी बनाया हुआ है हमने, और साथ में 3 साइट्स बनाई है जो वैक्सीनेशन के लिए। उसकी हमने पूरी रिहर्सल की है, अपनी तरफ से भी की है, गवर्नमेंट की तरफ से भी हुई है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे हम पूरी। सर, आपने भी टीका लगवाया है, कौन सा टीका आपने लगाया है और अपना अनुभव बताएं अब तक किस तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। मैंने वैक्सीन लगाई है, कोवैक्सीन, और मैं टीका लगाया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मुझे मौका मिला ये टीका लगाने का। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हम्बल्ड एट द सेम टाइम। और अब आपका परिचय करवाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डीन डॉक्टर राजीव सूद हमारे साथ हैं, रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक और स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब्स के डायरेक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजीव सूद, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। ये वो दिन आ गया जिसका इंतजार किया जा रहा था, वैक्सीन का डी-डे। अब सवाल यह है कि यहां से आगे की तस्वीर क्या है, यहां से आगे की यात्रा क्या है। आप अगर एक रेखा चित्र खींच सके हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, पिछले 9 महीने एक नाइटमेयर की तरह निकले हैं और हमारा ये अभियान, पहले ट्रीटमेंट, उसके बाद उसके मॉडिफिकेशन और उसके बाद हम लोगों ने जो मोर्टेलिटी रेट और ये जो अभी दिल्ली के अंदर हम बैठे हैं, दिल्ली के अंदर जो 0.48% तक गिरा दिया उसको, और बहुत अच्छी तरह से जो पूरे साल के अंदर एक पहली बार ये फिगर आई है। और इस तरह से जो कंट्रोल हो रहा है, जो हमारे दूसरे मेजर्स हैं, सरकार के जो अभियान है, और जो वैक्सीन भी सबसे पहले लगी है। और आज मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हूँ। हमारे यहाँ पे हमारे दुबे जी आए हुए हैं, हमारे जो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हैं। पूरा यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम प्रधानमंत्री के अगुवाई में, जो पूरे कंट्री में जो 3000 सेंटर्स में जो सेशंस हैं और जो सब जगह लगना शुरू हुआ है, उससे एक बात तो तय है
कि जो वॉलंटियर किया है हेल्थ वर्कर्स ने और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने और इंस्टीट्यूशंस के हेड्स ने और सैनिटरी वर्कर, एम्स में सैनिटरी वर्कर ने पहले लगवाया, आरएमएल हॉस्पिटल में पहले गार्ड ने लगवाया, जितने र्यूमर्स थे, जितनी प्रॉब्लम्स थी, उन सब पे ओवरकम करने के लिए और प्रधानमंत्री जी की में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने डॉक्टर्स को और वर्कर्स को पहली श्रेणी में रखा और उन्होंने भी कॉन्फिडेंस लगा कि अब ये अभियान बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है और आगे इसकी तस्वीर ये है कि इससे हमारी जो स्प्रेड की कोरोना की जो पॉसिबिलिटीज है वो ब्रेक लग जाएगी उसके ऊपर। और जैसे जैसे ये अभियान चलता जाएगा, जैसे हम आज 3 लाख लोगों को लगा देंगे वैक्सीन और उसके बाद जब ये और इसकी सेकंड डोज तक जाएंगे ये लोग और रोज वैक्सीन लगती जाएंगी, सेंटर में 100 से 300 तक की एक सेंटर में वैक्सीन लगेंगी और इससे हमारा जो ये रोकथाम है इसकी स्प्रेड के ऊपर, जो कोरोना फैलने का, ये एकदम इसकी तस्वीर बदल जाएगी और इसकी मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, रिकवरी रेट, डेली की डेथ्स, ये सब कुछ बिल्कुल कम होता जाएगा। और इस पेंडेमिक पे, और आपको ये भी बता दें कि जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7 बिलियन की, उसमें अकेले इंडिया में जो 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है, इतना बड़ा प्रोपोर्शन पूरी वर्ल्ड पेंडेमिक का इंडिया में कंट्रोल हो जाएगा। और इसी तरह से ये बहुत प्रॉमिसिंग वैक्सीन हैं, मेड इन इंडिया हैं, बहुत सस्ती आई हैं, जो बाहर लग रही हैं उसके मुकाबले में ये एक जो प्रयत्न है जो सरकार की अगुवाई में डॉक्टरों के साथ और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का और जो वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने जो कमाल करके दिखाया है, ये हमारे देशवासी इस 16 जनवरी 2021 की तारीख को हमेशा के लिए याद रखेंगे। वाह। तो डॉक्टर रवि मलिक, अब आपसे हम ये समझना चाहेंगे, पहली बात तो ये है कि अब देखिए वैक्सीन लगवाने के साथ साथ एक जो बड़ा काम हम करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो ये है कि जो अफवाह, जो शंकाएं लोगों के मन में है, उनको भी खत्म करना है। ये काम भी है हाथ में। डॉक्टर सूद की बातों से ऐसा लगा कि इस पे भी हमको काम करना है कि लोगों को इसमें जागरूकता बढ़े। पहली बात तो ये है कि वैक्सीन लगने के साथ इम्यूनिटी नहीं आएगी, लेकिन वैक्सीन लगे और मास्क और दूरी का पालन हो तो फिर इस कोरोना के बाढ़ को बहुत जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर रवि मलिक, अच्छा डॉक्टर रवि मलिक अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, थोड़ी देर में वो जुड़ते हैं। हमारे साथ समीर भाटी साहब है। भाटी साहब भी लगातार हमारे से बातचीत करते रहे हैं इस पैंडेमिक को लेकर, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा आपने अभी पूछा, इसमें साइमल्टेनियसली चलेंगी दोनों चीजें कि प्रिवेंशन तो हमने करनी है ना, और दूसरा हमारा एक वैक्सीनेशन भी लॉन्च हो गई है, 2 इमरजेंसी जो है अप्रूवल मिला है 2 वैक्सीन को। टेस्टिंग भी जिस तरह से चल रहा है उस तरह से टेस्टिंग भी चलेगा। आपका जो वैक्सीनेशन वाला ड्राइव है वो भी साथ के साथ चलेगी। इसके अलावा जो हमारी बेसिक शुरू से गाइडलाइंस है, जो आपकी सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर जिसकी तरफ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ध्यान खिंचवाया था, मास्किंग, और ये सब चीजें भी साथ की साथ चलेगी। क्योंकि अभी आप इसमें हम जैसा देख रहे हैं कि ये फेजेस में होगा सारी ड्राइव। सबसे पहले जिसमें कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर होंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज में बाकी को कैटर किया जाएगा। तो अभी ये समझना जरूरी है सबको कि अभी कोरोना गया नहीं है, ठीक है। पॉजिटिविटी रेट, ट्रांसमिशन रेट कम हुआ है, पर उसके साथ भी हमें नियमों का सबका पालन करते रहना चाहिएगा, तब तक ये वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती, जिसको हम कहते हैं कि एक हर्ड इम्यूनिटी जब तक डेवलप नहीं हो पाती। और इसमें सबसे ज्यादा जो अभी बात कर रहे थे आपके, जो थोड़ा सा डर का, आशंका का, अफवाह का जो एक माहौल है, उसको भी हमें साथ के साथ, वो भी एक बड़ा चैलेंज है कि उसमें एक ठीक तरह से कम्युनिकेशन जाना जरूरी है। और मुझे लगता है आज काफी हद तक जिस तरह से इस ड्राइव में सबसे पहले जो हमारे सभी मतलब हेल्थ केयर वर्कर में भी और सभी जितने भी हमारे डॉक्टर्स का आज वैक्सीनेशन हुआ है, जिस तरह से बात करें कि एम्स के डायरेक्टर से लेके और सभी ने अपना वैक्सीनेशन कराया, तो उससे भी काफी हद तक एक मैसेज जाएगा। और ये जो अभी एक आशंका का माहौल थोड़ा चल रहा है, ये चीजें भी धीरे धीरे और न्यूट्रलाइज होगी। शुरुआत में जब टेस्टिंग भी शुरू हुई थी उस टाइम भी इस तरह के चैलेंजेस आ रहे थे। हाँ, वैक्सीनेशन में भी इस तरह के एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह की चीजें होंगी। अभी एक थोड़ा डर का माहौल है, पर धीरे धीरे वो चीजें भी आई थिंक सेटल हो जाएगी। तो थोड़ा मानसिकता को ठीक करना जरूरी है कि हम वैक्सीनेशन लगाने जा रहे हैं तो हमें
प्रिपेयर होकर जाना है उस तरीके से कि आप कई बार इसमें देखेंगे कि जो अभी साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम और सब कर रहे हैं कि ये माइल्ड सी कई चीजें होती है जब वैक्सीनेशन होता है। हम अगर और भी कई वैक्सीनेशन कराते हैं तो उसके अंदर भी इस तरह के कई सिम्टम्स देखे जाते हैं कि हल्का फीवर होना और सब चीजें होना। तो वो जो है हमें माइंड सेट प्रिपेयर करके जाना होगा जब भी हम वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं। और आगे तो अभी तो जिस तरह से लिस्ट गई है, जिसका नाम आएगा उसको अपना नाम मिस नहीं करना, अपने सेंटर पे जाके वैक्सीनेट जरूर कराना है। जी।